हेलो माय डियर, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। फिर आज मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट हियर। हिंदी विषय हिंदी है। क्लास यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट। और पाठ का शीर्षक है यमुना छवि। और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पद है 2। आज पद्यांश, पद या पद्यांश जो भी कहते हैं, वो दूसरा है। और हम जानते हैं कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और यमुना छवि का अद्वितीय वर्णन किए हैं। बहुत सुंदर खूबसूरत वर्णन किए हैं। वह यमुना नदी, जिस नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने सारी लीलाएं, सारी क्रीड़ाएं, सब कुछ किया है। और आज यमुना नदी जिसका बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जिनमें आपका कालिंदी, सूर्यजा, रविसुता, जमुना, कृष्णा, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, यमभगनी और तरन तनुजा, अजरवतनिया, अक्र, ये सब इनके नाम हैं भाई। यमुना जी की महिमा, यमुना जी का गुणगान यहाँ पर किया गया है। और आते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा पद है, 3 पै से लेकर 109 तीर की, यहाँ पर है। इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसमें हम पूरा देखते हैं। तो ठीक है, यमुना जी के आज देखते हैं पद संख्या 2। और 3 पै जहि छिन चंद, ज्योतिरा का निसियावत। 3 पै जहि छिन चंद, ज्योतिरा का निसियावत। और जल में मिल के नभयवनी, लौतान तनावत। होत मुकुरु में सब तब, उज्ज्वल एक ओभा। और तन मन नैन जुड़ात, देख सुंदर शोभा। सो को कवि जो छवि कह सके, ताछन जमुना नीर की। और मिली अवनी और अंबर रहत छब, एक से नभ की तीर सी। ये हैं लाइनें भाई, बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी ही सुंदरता से भरी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? और 3 पै जेहि छिन चंद। तो आइए कुछ इसके शब्दार्थ आपको बता दें। इसमें जो हमारे शब्द आए हैं, जैसे 3 पै जिन पर, जेहि माने जिस, और छिन माने क्षण, चंद ज्योति माने चांदनी, चांदी की किरणें, चंद्रमा की किरणें। राका निशी, राका निशी माने होता पूर्णिमा की रात। और अवनी माने होता है भूमि। तान माने तनावत, माने तंबू सी तनी हुई है। और मुकुरमय माने दर्पण सा। ओभा माने होता है शोभा। जुड़ात माने शीतल होता है। अंबर माने आकाश। ठीक है, तो अगर अब शुरू करें इसकी व्याख्या, तो देखते हैं। कह रहे हैं कवि महोदय, कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ कह रहे हैं कि जिस क्षण पूर्णिमा की रात को, जब चांद की किरणें, जिस क्षण चांद की किरणें आकर के जमुना के जल पर पड़ती हैं। कल्पना करिए, क्योंकि कहा गया है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चांदनी माने पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा की किरणें यमुना के जल पर पड़ती हैं, तो उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू से तन गई हैं। तंबू तो जानते हैं, टेंट, जैसे एक टेंट सी, व्हाइट टेंट, वैसे भी जानिए चंद्रमा की किरणें सफेद होती हैं और यमुना का जल काला है। क्या कहने, क्या सुंदरता है,
कहने का मतलब है कि जब चंद्र पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक जैसे कोई टेंट तंबू सा तन गया, यही तो लिखा है। तीन पै जेहि छिन चंद जो तेरा का निस आवती, और जल में मिल के नभ अवनी लय तान तनावत। नभ और अवनी आकाश से लेकर पृथ्वी तक जैसे किसी ने तंबू तान दिया हो। वाह वाह, क्या कवि की सुंदरता और कल्पना है, विचित्र है, अवर्णनीय है। फिर आगे कह रहे हैं, होत मुकुर में सब तब उज्जल एक ओभा। कह रहे उस समय इन किरणों का उज्जवल प्रकाश दर्पण के समान हो गया है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आंखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती। माने ये पूरी यमुना की नदी जो है, यमुना नदी, माता यमुना जी पूरा एकदम जैसे दर्पण हो गए, मुकुरमय। होत मुकुरमय सब तब उज्जवल, एकदम सफेद चांदनी में जैसे एकदम दर्पण, आईना, शीशा हो गई हैं। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो, और इस सुंदरता को देख करके तन से, मन से और नैन को जो सुख और जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे एक शीतलता, एक सुख प्राप्त हो रहा है, तन को भी, मन को भी और नैनों को भी, आंखों को भी, नेत्रों को भी वो सुख मिल रहा है। और अंतिम रोला तो हो गया, क्योंकि आप जानते हैं छप्पा छंद है भाई। अब अंतिम की दो लाइनें क्या है? अंतिम की दो लाइनों में जैसे कवि कह रहा है, कवि जब यमुना छवि की बात करता है वही कवि पूछ रहा है, सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की। अरे कौन सा ऐसा कवि है दुनिया में? यहां खुद भारतेंदु जी कह रहे हैं, ऐसा दुनिया में है कौन कवि जो कह सके इस समय यमुना की छवि? है कोई? है कोई माइकल लाल जैसे होता, चैलेंज नहीं करते लोग, ऐसा कोई कवि जो बनता हो कवि? कह रहे सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की, और मिली अवन और अंबर रहत छवि एक से नभ तीर की। कौन है जो उस समय यमुना के जल की, नीर माने जल, यमुना के जल की शोभा का वर्णन कर सके? कोई कवि नहीं है जो उस सुंदरता को, यमुना छवि को उस समय वर्णन कर सके। ये खुद कह रहे हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और अंतिम लाइन में कह रहे हैं, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक से नभ तीर। यमुना जल की सुंदरता का वर्णन कोई कभी कर ही नहीं सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक हो गई है, एक समान दिखाई दे रही है। कहने रहे एक सी नभ तीर की। तो अंतिम जो इसके उल्लाला की लाइनें हैं, मैंने कहा छप्पे क्या होता है? रोला और उल्लाला को मिला के जो छंद बनता है उसी को कहते हैं छप्पे, जिसमें 6 चरण होते हैं और इसमें 6 चरण हैं। अंतिम जो लाइनें हैं, को सो को कवि छवि, सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक से नभ तीर की। उस समय जो ये सुंदरता आसमान से धरती तक और जमुना के तीर की किनारे की है, उसकी सुंदरता कोई कह नहीं सकता है। जमुना की जल की सुंदरता कोई कह नहीं सकता है। आइए अब इसके बारे में कुछ और चलते हैं। कुछ इसके जैसे कौन सा, यहाँ पर इस पद्यांश में हमने देखा है कि पूर्णिमा का चांद जो है आकाश एवं पृथ्वी को एक समान सुंदर बना देता है। रहता तो आसमान में है वो चांद, मगर सुंदरता पृथ्वी पर भी घेर देता है। क्या कहने।
और इसमें रस श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, और शैली मुक्तक है, छंद छप्पय है, अनुप्रास व उपमा अलंकार हैं इसमें। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णिमा के चांद की किरणें यमुना जल में किसके समान प्रतीत होती। पूर्णिमा की जो चांद की किरणें आती हैं, तो इसमें लिखिएगा पूर्णिमा के चांद की किरणें जो होती हैं यमुना जल में दर्पण के समान है। जैसे वो दर्पण हो गया था ना जब चांद की किरणें आई, तो जैसे दर्पण हो गए के समान प्रतीत होती हैं। इस सौंदर्यपूर्ण वातावरण से तन मन और आंखों को सुख एवं शीतलता प्रदान होती है, या अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कवि किस समय यमुना की छवि का वर्णन नहीं कर सकता। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा है कि कौन सा ऐसा क्षण है, ऐसा पल है जब दुनिया का कोई भी कवि यमुना की छवि का वर्णन नहीं कर सकता है। तो पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा की किरणें पड़ने पर जब यमुना का जल दर्पण के समान बन जाता है और यमुना दर्पण का रूप धारण कर लेती है, तब उस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता है। जब पूरी की पूरी यमुना हमारी दर्पण के समान हो जाती है उस चांदनी प्रकाश में, तो दुनिया का कोई भी कवि नहीं है जो उसकी गणना या उसके वर्णन कर सके। कह रहे इस पद्यांश में कौन से अलंकार हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब चूंकि इसमें अंतिम स्वर से आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास के भेद अंत्या अनुप्रास अलंकार है। कैसे? जैसे आवति अनावति, आवति तनावति, ओभा शोभा, नीर की तीर की, मतलब ये अंतिम शब्द जो इसके मिल रहे हैं अंतिम में, चरण के अंत में, इसलिए अंत्या अनुप्रास यहां पर है। रेखांकित आएगा तो कोई भी, जो मैंने पूरा पद्य समझा दिया है, तो कुछ भी आए रेखांकित आप कर लीजिएगा। पूर्णिमा रात्रि में नदी तट का वातावरण कैसा लगता है? नदी तट का वातावरण, पूर्णिमा रात्रि में चांद की किरणों से आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान दिखाई देती है। सुंदरता जैसे आसमान से पृथ्वी तक एक समान दिखाई देती है। तो ये आज का दूसरा पद जो था यहीं पर हमारा समाप्त हो रहा है। और आप इसको एक बार फिर हम चाहेंगे कि बता दें आपको थोड़ा सा क्या लिखा है। तीन पैही जेई छिन, तीन पैही जेई छिन, चंद ज्योतिरा का निश आवत। तीन पै जेहि छिन, चंद ज्योतिरा का निश आवती। और जल में मिली कै नभियो नीलो तानि तनावत। होत मुकुर में सब तब उजल इक शोभा। और तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। शो को कभी जो छवि कह सके, ताछन जमुना नीर की। मिली अवन और अंबर रहत छवि, एक से नभ तीर की। बहुत सुंदर है, अच्छे से गाइए मेरे बच्चों और खूब अच्छे मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि इन्हीं भारतेंदु जी ने कहा कि जिसको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं, उसे दुनिया की सारी भाषाएं आ जाएं, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी का अज्ञानी ही रहेगा। निज भाषा उन्नति है सब भाषा का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल। अगर ये आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगला पद लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।